देख रहे हैं क्वांटम मॉडल ऑफ एटम को, एटम का क्वांटम मॉडल। आप लोगों को याद होगा कि पहला मॉडल क्या था, थॉमसन मॉडल। उसके बाद का मॉडल रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड के बाद का मॉडल बोर मॉडल। अब बोर मॉडल के बाद का मॉडल है क्वांटम मॉडल। क्लियर है? क्वांटम मॉडल के बाद भी और सारे मॉडल हैं, जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, एटम को लेके वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है, बहुत सारा थ्योरी है, मोलेकुलर और वाइटल थ्योरी है। लेकिन आप क्वांटम मॉडल तक खाली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्वांटम मॉडल के बाद का चीज आपको ऊपर के क्लासों में पढ़ना है। तो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम को समझने से पहले आइए हम इस मॉडल को देख रहे हैं। तो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम को समझने से पहले हम लोगों को एक्स, वाई और जेड एक्सिस को समझना होगा। आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ एक्स लिखा हुआ है, ये भी एक्स है, यानी ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, और ये जो है ये जो आपके तरफ और इधर आ रहा है ये जेड एक्सिस। तो आपको समझना होगा क्वांटम मॉडल में इलेक्ट्रॉन को क्लड के जैसा दिखाया गया है। दिखाया क्या गया है? इलेक्ट्रॉन क्लड के जैसा होता है, भले वो पार्टिकल हो लेकिन अपने मूवमेंट के कारण वो पार्टिकल, मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो इतना तेजी से वो घूमता है कि एटम में ऐसे वो गोलाकार खोल बना देता है। तो इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एटम इतना तेजी से घूमता है कि एटम के इलेक्ट्रॉन एटम में, कि एटम के घूमने के कारण, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण वो ऐसे बना देता है। ये एस ऑर्बिट है जिसमें एक्स, वाई, जेड एक्सिस है। ठीक उसी तरह से ये पी ऑर्बिट है जिसमें वो पी एक्स, पी वाई, पी जेड बना देता है। ठीक उसी तरह से एक्स, वाई, जेड में डी ऑर्बिटल बना देता है। तो डी 5 तरह का होता है। यहाँ अगर मैं डी ऑर्बिटल को बनाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं डी को सेपरेट करके बना करके आप लोगों को दिखा दूंगा। तो एस ऑर्बिट का कोई पार्ट्स नहीं होता है, लेकिन पी ऑर्बिट का 3 पार्ट्स होता है।